हेलो स्टूडेंट्स। तो जिनका एसएससी एमटीएस का आपका एग्ज़ाम जो है वो 13 से 20 जून में आपका होना है, उन लोगों के लिए यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस के करवाने वाले हैं, जो कि आपके 2 से 19 मई के बीच में पूछे गए हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट होते हैं और बार बार आपको ये क्वेश्चंस बताने का रीज़न सिर्फ एक होता है, आप कि लगातार आप किसी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, बार बार आपके सामने रिपीट हो रहा है या आप लगातार उसको सुन रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। एटलीस्ट आप वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस पर्पज़ से आप लोगों को ऐसी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं फेक रिव्यू है। भाई सबको पता है कि एग्ज़ाम 2 से 19 को हुआ था, 19 के बाद नहीं हुआ है। अब 13 से 20 जून में हुआ है, होना है आपका एग्ज़ाम, जो कि आपका निश्चित है होना, तो तब आपका होगा। बाकी जो आपको बीच में इंग्लिश और जीके जीएस की क्लास होती है, आपको वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और यह तो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट भी इसको करेंगे, आपको डिमोटिवेट करे बिना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। अगर फ्रीडम इन एग्जाइल की बात करें तो दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी पुस्तक फ्रीडम इन एग्जाइल आपकी रही हुई है। बाकी बात करें तो ये जो पुस्तक है आपका हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1951 को प्रदर्शित आपकी प्रकाशित हुई थी और 1951 में आपकी जो ये फ्रीडम इन एग्जाइल प्रकाशित हुई थी, ये 14वें नंबर के जो दलाई लामा रहे हैं उनकी आत्मकथा है आपकी। आगे और भी लोगों की बुक्स देखेंगे जो कि मोस्टली अभी एसएससी एग्जाम में पूछी गई हैं। ये आपकी बुक 2 से 3 शिफ्टों में पूछी गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके लेखक नेल्सन मंडेला हैं। बाकी इनकी बुक और भी हैं, आपका कन्वर्सन विद है, माई सेल्फ है, तो ये उनकी और बुक है, लेकिन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आपकी 2 से 3 शिफ्टों में पूछी गई है। शशि थरूर की बात करें तो आपकी ये द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आपकी पूछी जा चुकी है। वाई एम आई हिंदू, ये आपकी इस बार तो अभी नहीं पूछी गई 39 शिफ्टों में, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपकी पूछी गई थी। वाई आई एम हिंदू किसकी पुस्तक है, तो शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की बुक देखें तो आपकी विंग्स ऑफ फायर 2 से 3 बार अभी पूछ ली गई, 2 से 19 के बीच में। बाकी आपका इग्नाइटेड माइंड्स आपका एक बार सीजीएल में भी पूछी गई, जो मैंने देखी हुई है। और बाकी एसएससी एग्जाम में ऑलमोस्ट ये बुक्स आती रहती हैं, तो ये सारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है। कैप्टन कूल की बात करें तो एक ही है, यानी कि वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कि कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ और खिलाड़ियों को उपनाम है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर आपका मास्टर ब्लास्टर, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, पीटी उषा उड़न परी या पायाली एक्सप्रेस कहा जाता है, सौरभ गांगुली को आपका दादा कहा जाता है। इसके साथ साथ और आपके मिल्खा सिंह हो यहाँ पर फ्लाइंग सिख हो जाते हैं, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं, हरभजन सिंह टर्मिनेटर हैं, महेंद्र सिंह धोनी माही हैं, राहुल द्रविड़ आपके दा वॉल हैं, तो ये आपका पूछा जा चुका है। बाकी मैसूर एक्सप्रेस जगावल श्रीनाथ को कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को यहाँ पर नजफगढ़ का आपका सुल्तान नवाब बोलते हैं या फिर मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। और ब्लैक पर्ल बोला जाता है पेले को, जो कि ब्राज़ील के फुटबॉल के सबसे धुरंधर खिलाड़ी रहे हुए थे, उनका निधन भी हो गया पिछले वर्ष। चलिए अब आपको देख लेते हैं जिनका एग्ज़ाम आपका 2 से आपका 19 के में हो चुका है या आपका बाकी है अगर एग्ज़ाम। तो जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम की पीडीएफ ना ली हो और जिनका एग्ज़ाम आपका 13 से 20 जून में हो, तो इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पूरे 2 से लेकर के 19 मई तक सभी शिफ्टों में पूछे गए, जो कि 39 शिफ्टें हुई हैं जीके जीएस के क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके 2 से 13 से लेकर के 20 आपके जून तक होने वाले एमटीएस एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। शुल्क आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 20 रुपये रखा गया और ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जिस पर कांटेक्ट करके आप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर पा सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन में आते हैं। जिन लोगों को लेना होगा वो लोग आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। तो अगर भगत सिंह की बात करें कि कब बम फेंका, तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी दी हुई थी। तो 8 अप्रैल वो 1929 था जब भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका हुआ था। नेक्स्ट है आगे कि केलू चरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है। तो आपको 10 बार प्रैक्टिस सेट में चिल्ला के बताएं कि महापात्रा जिसमें लगा होता है उड़ीसा से संबंधित है, तो उड़ीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और उड़ीसा का आपका प्रमुख प्राचीन
शास्त्रीय शैली है। और इसके प्रसिद्ध नर्तक में आपके सुजाता देखिए महापात्रा ये भी हैं, केलूचरण महापात्रा हैं, आपके रविकांत महापात्रा हैं, बाकी आपके गंगाधर प्रधान भी इसके आपके नृत्यकार रहे हुए हैं। और केलूचरण की एक और आपका ये स्टैटिक का क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर बनेगा यहाँ पर कि केलूचरण महापात्रा ऐसे उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति, यानी अगर ये पूछा जाए कि उड़ीसा के किस व्यक्ति को सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया तो वो केलूचरण महापात्रा ही होंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। बाकी नृत्य की बात करें तो आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और जिसके कलाकार आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती और पद्मा सुब्रमण्यम है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है जिसके आपके जो कलाकार हैं वो शोभा नायडू, राधा और राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और अरुणिमा कुमार। सत्रिया की बात करें तो आपका श्रीमंता शंकर देव आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सत्रिय नृत्य के जनक ही माने जाते हैं और असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सती प्रथा का पूर्ण रूप अंत कब हुआ तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरलशिप के तहत सती प्रथा का आपका अंत हुआ था यहाँ पर। तो 1829 में आपका पूरी तरह से हुआ था। और अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो 1828 से लेकर के 35 तक आपका भारत के गवर्नर जनरल रहे हुए थे और सती प्रथा को 1829 में इन्होंने समाप्त कर दिया था। और राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण के रूप में भी आपका जाना जाता है और इनके विषय में इसलिए बात हुई क्योंकि ये भी आपके कहीं ना कहीं इसी के सपोर्ट में थे सती प्रथा को बंद करने के। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए आपका चारी दिया हुआ है, गिनात दिया हुआ है। तो आपका अगर सबसे ये आपका पूछा जाए तो घूमर अगर आपको दिया होगा तो ये भी आपका हो जाएगा और ये भी आपके राजस्थान के। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना होगा कौन सा आपका कालबेलिया आपका होता है, भवाई नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बात करें थोड़ा वॉइस इशू हो रहा है फ्रेंड्स, देख लेंगे। वीडी जो नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रौप और जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक लोक नृत्य है। झोरा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और आपका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य आपका झोरा यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप शेयर करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाकी और फ्रेंड्स से भी इस चैनल के बारे में बताएं, हमसे जुड़ें क्योंकि आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड पेपर शाम में करवाया जा रहा है। तो डेली आप शाम को 5 से 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती तो उसमें भी आपको सपोर्ट करना है। बाकी हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जिसका लिंक जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक फुटबॉल टीम की बात करें तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक फुटबॉल टीम में। और क्रिकेट और हॉकी जो होता है आपका, इन दोनों में भी खिलाड़ियों की संख्या समान ही होती है, यानी क्रिकेट, फुटबॉल आपका जो है और हॉकी, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। बाकी कुछ और अगर खिलाड़ियों की बात करी जाए जो कि पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आपका पूछा गया था कि वाटर पोलो में आपके 7 खेलते हैं, देखिए खो खो में आपके 9 खेलते हैं, टेनिस में आपका 1 या 2, बाकी आप देख सकते हैं लॉन टेनिस में 1 से 2, आपका फुटबॉल में 11 है। इस तरह से आपको ये सारे याद रखने। बॉक्सिंग में 1 ही आपका होता है। बास्केटबॉल आपका पूछा गया था एक दिन अभी शिफ्ट में, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राज्य कौन सा था राजा। तो अगर बात करें तो यहाँ पर सातवाहन जो वंश है आपका, जो कि 60 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी तक चला था, भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। और भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। सातवाहन अगर वंश के प्रारंभिक आपकी बात करी जाए, राजा जो था आपका प्रारंभिक वो सिमुक था और बाकी इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष भी किया हुआ था। बाकी सिमुक ने आपके राष्ट्रकूट की स्थापना की हुई थी, तो ये जरूर आपको याद रखना जो कि पूछा जा सकता है। बाकी अब नीचे और भी सिमुक है, सतकर्णी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी है, तो और भी यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट है कि धार्मिक काम करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद में, अगर धार्मिक काम करने की बात करें कि इसकी आज़ादी आपकी किस में है, तो सही उत्तर आपका 26 हो जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद आपके 25 और 26 हैं ये आपके धर्म से संबंधित होते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वार्ता पर उसका अधिकार होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, भाग जो आपका 3 है संविधान का, वो अनुच्छेद आपका जो 12 से 35 दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसमें आपका जो है 12 से 35 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, दूसरे शब्दों में इन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 20 और 21 को बस नहीं किया जा सकता है, बाकी आपको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें पृथ्वी के जो कुल सतह का क्षेत्रफल है वह 8.8% यहाँ पर है। और सबसे आपका ज़्यादा समुद्र से जुड़ा भाग 62,800 किलोमीटर है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपका दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो बल आपके जल निकायों में अलग किए जाते हैं, जिसमें कि आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि श्रीलंका और भारत जो है आपका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है। अगर बात कर लें तो पाक जल डमरू मध्य, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य के श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले में एक जल संधि है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसको आपकी पाक की खाड़ी और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को आपको जोड़ता है। तो वहाँ से यह आपको ले लेना है जिन लोगों को अपना देखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे आपका देख लेते हैं। आपका यह है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है और रेशम जो आपका उत्पादन है कृषि पर आधारित उद्योग है। इसमें केवल जो है आपके कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए जो है आपका कीड़ों को पाला जाता है, यानी कि रेशम को आपका उत्पादन करने के लिए कीड़ों को पाला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सेरीकल्चर मतलब आपका यहाँ पर होता है जो कि आपका जैसे आपका वही जो बताया कि आपका जो सेरीकल्चर है वो कहीं ना कहीं कीड़ों के द्वारा आपको उत्पन्न किया जाता है। रेशम की खेती आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निमोनिया में शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा अंग होता है। तो फुफ्फुस, अब जो फुफ्फुसोद है या फुफ्फुस प्रदाह है, फेफड़ों वाली सूजन, फेफड़े में सूजन वाली एक परिस्थिति है जो प्राथमिक रूप से अलिया वेली कहे जाने के वाले बेहद सूक्ष्म वायु कण को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन है आगे। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर राज्यसभा सदस्य की बात कर रहे हो तो संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत राज्यपाल जो उपसभा सदस्यों की उम्र है आपकी 30 वर्ष होना आवश्यक है। और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जो कि वर्तमान में आपकी अगर बात करें तो आपके यहाँ पर 245 सदस्य ही हाजिर हैं, जिसमें कि 238 आपके सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निवेशित किए जाते हैं। और राज्यसभा का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमिता पद की से किया जाता है। यह राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल 6 साल का होता है और इसके 1/3 जो सदस्य प्रतिवर्ष आपके बाहर कर दिए जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्ति उन्हें कर दिया जाता है। तो ये था ऑलमोस्ट जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि आपको बोला हुआ है कि जिन लोगों ने अभी तक ये PDF परचेज़ नहीं किया हुआ है, आपका शुल्क काफ़ी कम है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं आसानी से, आपको गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से, और आपको PDF दे दी जाएगी। बस आपने आई होप जो बोला था कर दिया होगा, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ में शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया हो।